चुनाव नतीजों के 3 सप्ताह बाद मध्य प्रदेश को नया मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है। सीएम मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम ने 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की। मध्य प्रदेश में कुल 28 मंत्री हैं जो शपथ लेंगे। इनमें 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल है। अगर हम नामों की बात करें तो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनिस, विजय शाह और गोविंद राजपूत के नाम प्रमुख हैं। जानकारी के मुताबिक विधायकों को मंत्री पद के लिए फोन जाने लगे हैं। वहीं संभावित मंत्रियों को भोपाल की ओर रवाना भी हो चुके हैं। भोपाल से विश्वास सारंग और कृष्णा गौर को मंत्री पद के लिए फोन आया, तो ये मंत्री बनेंगे। नाम कुछ सामने आए हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ इजहार खान हमारे संवाददाता और अमृतांशी जोशी जुड़ रहे हैं भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ। इजहार, अब आपसे जानना चाहेंगे, धीरे धीरे देखिए वो नाम के पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो साफ हो रहा है, धीरे धीरे नाम क्लियर पता चल रहा है। 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का फिलहाल ताजा क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अब जो है शपथ ग्रहण समारोह में चंद कुछ ये कहें कि कुछ मिनट्स का समय बाकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जिस बात का इंतजार 13 तारीख से था वो इंतजार अब पूरा होने वाला है। हालांकि इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि जो सस्पेंस था वो लगातार बरकरार है। कौन मंत्री बनेंगे, किन को शपथ दिलाई जाएगी, ये अभी तक पूरे जो 28 नाम है वो सामने नहीं आ पाए। हालांकि जिस तरह से विधायकों को फोन पहुंचना शुरू हुए हैं उससे जानकारियां सामने आ रही हैं। उसके आधार पर ही जो मीडिया है वो भी नाम चला रही है और कहीं ना कहीं उन्हीं नामों को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। तो कुछ देर है, उस देर के बाद शपथ होगा। और हालांकि जो इस मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा है इसमें कई अनुभवी चेहरे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें केंद्र में राजनीति का अनुभव है, प्रदेश में राजनीति का अनुभव है। कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश में कई सालों तक मंत्री रह चुके हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश में कई सालों तक विधायक रहे हैं। तो कई ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने पहला चुनाव लड़ा है और वो मंत्री बनने वाले हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो पूरा मंत्रिमंडल है एक मिक्सचर है अनुभवियों का, युवाओं का और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय आधार पर और जो सामाजिक आधार है उसके आधार पर जो विधायक है उनको मंत्री बनाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में पूरी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। उनके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं उन सभी को फतह करना है। क्योंकि पिछली बार 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। एक सीट जो छिंदवाड़ा की थी वो कांग्रेस के कब्जे में थी। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने उस एक सीट को भी कांग्रेस से वापस लेने की या कहें कि उसको भी अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसी के चलते ये मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, अगर हम बात करें तो जातिगत आधार पर मध्य प्रदेश में जिनकी जैसी जाति की संख्या है उसके आधार पर, लोकसभा में जिनकी जातीय संख्या है उसके आधार पर, सामाजिक समीकरण के अनुसार एसटी को ध्यान में रखते हुए, एससी को ध्यान में रखते हुए, ओबीसी को ध्यान में रखते हुए, सवर्णों में भी जैसे ब्राह्मण है उनको ध्यान में रखते हुए, ठाकुरों को ध्यान में रखते हुए, कायस्थों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक काफी संतुलित जो यह मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें हैं अपने इस नए मंत्रिमंडल से। उनके जो बड़े नेता हैं वीडी शर्मा और जो केंद्रीय नेता है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो ये मंत्रिमंडल है काफी संतुलित होगा। इसमें युवा और अनुभवियों का मिश्रण दिखाई देगा। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी मुफीद साबित होगा। और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो दूसरा इसमें, हालांकि इसमें कई ऐसे नेता हैं जो कई बार के विधायक हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि पूर्व मंत्री हैं उनको भी मौका ना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सबको इस बात के लिए आश्वस्त किया जाएगा कि जो लोकसभा चुनाव के बाद जो एक्सटेंशन होगा उसमें कहीं ना कहीं सभी को जगह दी जाएगी। तो जिससे कि जो सीनियर नेता है, जो सीनियर विधायक हो वो नाराज ना हो और जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उसकी तैयारी में जुट जाए। जी इजहार, बिल्कुल जिस तरीके से कुछ नाम सामने आए हैं, हो सकता है कि कुछ नामों को लेकर सरप्राइज भी हम हो जाए उन नामों को सुनकर, क्योंकि सारे नामों पर से अभी तस्वीर साफ क्लियर नहीं हुई है। ऐसे में अमृतांशी, सवाल आपसे ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर कोई रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती, एक के बाद एक कई दौरे दिल्ली के लगे मोहन यादव के, यानी कि साफ है जो अंतिम मोहर लगी है, जो लिस्ट पक्की हुई है हुई वहीं से है, जो भी नाम तय किए गए हैं बहुत सोच समझकर मंत्रिमंडल में नामों को जगह दी गई है।
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें ज्योति तो क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो हिंदी पट्टी राज्यों में से एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ से ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। अब 2019 की स्थिति अगर हम देखें तो 28 सीटें बीजेपी को जो है वो काफ़ी आसानी से मिल गई थी, और इसमें सभी तमाम सीटें शामिल थी छिंदवाड़ा की छोड़कर। छिंदवाड़ा से जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है वो सीट रह गई थी, और आपने देखा होगा कि चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें, तो यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, चाहे अमित शाह की बात करें या शिवराज सिंह चौहान, सभी जो है खासतौर से छिंदवाड़ा में अपना दम झोंकते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए लोकसभा के लिए जमीन तैयार बीजेपी के पास है। विधानसभा चुनाव में एक अच्छी बंपर जीत मिलना बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट लोकसभा के हिसाब से है। लेकिन देखिए लोकसभा के मुद्दे अलग हो जाते हैं, लोकसभा में जो है प्रचार करने वाले नेता अलग हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर जो नेता जुड़े हुए हैं उनको जो है लोकसभा की जमीन तैयार करने का जिम्मा दिया जाता है। अगर हम बात करें, प्रतिमा बागरी उपचुनाव हार चुकी हैं, लेकिन रैगांव से अब विधायक बनकर आई हैं। तब से लेकर अब तक इन्होंने 5 साल में जो है अपनी ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन को तैयार कर लिया है। और अगर हम बात करें तो आसपास के जो पूरे क्षेत्र है, चाहे सतना रीवा की बात करें, यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, और ऐसे ही नेताओं को ढूंढने का और मंत्रिमंडल में लाकर फिट करने का प्रयास जो है वो किया गया है। कृष्णा गौर की बात करें, देखिए महिला चेहरे में, पहले महिलाओं का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस बार का जो मंत्रिमंडल है इसमें बड़ी संख्या में अगर हम देखेंगे तो महिला चेहरे दिखेंगे। कृष्णा गौर की बात करें, ओबीसी चेहरा है, पूर्व में महापौर रही हैं, भोपाल के कोने कोने को बहुत अच्छे से जानती हैं, और अपने क्षेत्र में भी अभी जीती हैं तो बड़ी मार्जिन के साथ जीती हैं। इसलिए इनका होना जो है वो बीजेपी के लिए बेहद ही फायदेमंद भोपाल की सीट के लिए जो है वो हो जाएगा। फिर आती हैं अर्चना चिटनिस, देखिए बुरहानपुर से आती हैं, लेकिन मालवा निमाड़ क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, और पूर्व मंत्री रही हैं, कद्दावर नेता मानी जाती हैं। संगठन के साथ साथ अगर बात की जाए तो कई क्षेत्रों में उनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रीय समीकरण जो है, जातिगत समीकरण जो है वो बीजेपी के इस पूरे मंत्रिमंडल में देखने के लिए मिलते हैं। अब विश्वास सारंग की बात ले लीजिए, कायस्थ समाज से आते हैं। भोपाल का नरेला विधानसभा क्षेत्र काफी फैला हुआ है, नरेला के साथ साथ गोविंदपुरा, और अगर हम हुजूर की बात करें वो दोनों भी लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। लोगों को लगता है कि देखिए हमारे क्षेत्रों से मंत्री हैं तो विकास हम तक जल्दी पहुंच पाएगा, और शायद यही वजह रहती है जो एक जातिगत संभागीय क्षेत्रीय समीकरण जो है वो बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जो है वो बिठाया है। सिंधिया खेमे को भी टोटल इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जा रही है। जब पिछली बार जब सिंधिया बीजेपी में आए थे तो शायद 5 मंत्री जो है वो सिंधिया खेमे से बनाए गए थे। अब दोबारा से प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है, गोविंद सिंह राजपूत का नाम कंफर्म है। गोविंद सिंह राजपूत भी आज शपथ ले रहे हैं। तुलसी सिलावट क्योंकि सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, उनका नाम कंफर्म है। तो देखिए ये तीनों जैसे नेता हो गए, ये सिंधिया समर्थक है, तो सिंधिया समर्थक को भी हम कह सकते हैं कि पूरी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है। फिर बचे हुए 2 नाम आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल। हालांकि इसके अलावा भी कई नाम हैं, लेकिन दोनों सबसे कुशल नेता। प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो ओबीसी चेहरा है, लोधी समाज को सीधा साधते हैं, महाकौशल में जबरदस्त पकड़ है जमीनी स्तर पर। इसके अलावा नरसिंहपुर आसपास के जो विधायक क्षेत्र हैं वहां पर जो है उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त प्रचार किया है। तो पहली बार के भले ही विधायक है, लेकिन 5 बार के सांसद रहे हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका आना लोधी समाज को साधना, ओबीसी को साधना, इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण साधना। कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ में जबरदस्त पकड़ है, इंदौर क्षेत्र से इस बार विधायक चुनकर आए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, तो संगठन को और सत्ता को कैसे मिलकर चलाना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके साथ ही साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं यही क्षेत्रीय, मतलब हम हर चेहरे की बात करें ज्योति, सबके साथ क्षेत्रीय जातिगत समीकरण और उनकी कुशलता जुड़ी हुई है, जो कि कैबिनेट में अब देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, बनी रहेगा अमृतांशी आप हमारे साथ, और इजहार आप भी।